अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मुंतहास रिएक्शन। वेलकम करते हैं आपको मुंतहास रिएक्शन एंड रिव्यूज़ में। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर्स? बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरे रिएक्शन को पसंद करने का, मेरा साथ देने का। और आप लोगों से होती है मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विद ऑल के साथ। चलते हैं आगे, बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक आईडी यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। किसी ने, मेरी सिस्टर हैं, जैसे कि मैंने अपनी 2-3 दिन पहले वाले ब्लॉग में, मुझे सही से याद नहीं है, मैंने ये लगाया था अपने मैसेज कि कोई अगर मेरी सिस्टर, कोई भाई जिनका ब्लॉगिंग का चैनल है और वो ग्रो नहीं कर रहा तो मैं उनकी हेल्प करूँगी, अपने चैनल पे उनका लगाऊंगी नाम। तो मेरी अगर उससे किसी की हेल्प हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि होता कुछ यूँ है कि यूट्यूब किसी किसी की वीडियोस जो है उसको वायरल करता है, कोई कोई रह जाता है। और पता है ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जब ये यूट्यूब बना था 2015-16 में, जब ये बहुत ज़्यादा, यानी इतना ज़्यादा नहीं था, 19 के बाद से, कोरोना के बाद से थोड़ा ग्रो होना शुरू हुआ है यूट्यूब, और हर बंदे ने यूट्यूब चैनल बना लिया। तो इसकी वजह से अब यूट्यूब गिने चुने लोगों की वीडियोस को वायरल करता है। और फिर आपको पता है कि यूट्यूब पे टोटली ड्रामा है, टोटली झूठ है और फ़रेब है। आप रोना धोना करो, भीख मांगो, अपनी गुर्बत दिखाओ, या फिर आप अपने हस्बैंड को गालियाँ दो या अपनी बीवी को मारो। इस तरह के अगर कंटेंट बनाएंगे तो हम वायरल हो सकेंगे, वरना फिर क्या होगा, जो जिस तरह का ये भी मैंने लगाया है लाइफ विद कोमल, जैसे कि इनका आप जाके देख सकते हैं। ये अच्छे, मतलब बता रही थी कि ये अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करती हैं और इनका कोई भी नहीं है कमाने वाला, आई थिंक ऐसे कुछ उनका मैसेज था मेरे पास। तो आप लोग जाएं इनके चैनल पे, लाइफ विद कोमल में जाके उनका चैनल देखें। माशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियोस हैं। और जो सिंपल हम जैसी वीडियोस बनाते हैं ना, जो रियलिटी दिखाते हैं अपनी लाइफ की, तो फिर आपको पता है कि वो इतनी आसानी से ग्रो नहीं होता। अभी यहाँ पे मैं रोना धोना कर दूँ, अपने हस्बैंड पे इल्ज़ाम तराशी कर दूँ और बोलूँ कि मेरे हस्बैंड दूसरी शादी कर रहे हैं या मेरे हस्बैंड ऐसे हैं वैसे, तो फिर मेरा भी आप देखिएगा व्यूज़ कहाँ से कहाँ जाएंगे। मैं आपको की बता रही हूँ। चलिए जी, आगे चलते हैं। टाइटल के हवाले से बात करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले सदाकत सयाल फैमिली के हवाले से। सदाकत सयाल अभी इन्होंने रिसेंटली अपने नहीं, पहले अम्मा जी ने किरण भाभी को दिया आईफोन, ठीक है। और थोड़ा सा ना मुझे यहाँ पे सदाकत भाई की बात अजीब सी लगी, जिस पे उन्होंने कहा कि पहले सुनते थे कि लोग अपने गुर्दे बेचते हैं आईफोन के लिए, लेकिन मैं समझती हूँ कि जैसे माशाल्लाह आप लोगों के चैनल सारे भाइयों के ग्रो किए हुए हैं, तो मेरे ख्याल में आप लोगों को कोई गुर्दा बेचने की ज़रूरत नहीं। वो हम जैसे लोगों को गुर्दा बेचने की ज़रूरत है, जिनके पास आईफोन के लिए इतने पैसे नहीं हैं। तो फिर उसके बाद माशाल्लाह जी अम्मा जी ने अपनी बहू को आईफोन दिया, और फिर उसके बाद उसके रिटर्न में हमारी जो किरण भाभी हैं, उन्होंने अम्मा जी को मशीन मंगवा के दी कि वो अब जो आने वाले हैं मौसमी, किन्नू और ये सब, ऑरेंज का सीज़न आने वाला है, तो वो चूस नहीं सकती, मिठे चूस नहीं सकती, तो उसके लिए उन्होंने मशीन मंगवा दी। लेकिन यहाँ पे मैं किरण भाभी को एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपने ये मशीन मंगवा दी, ये मेरे पास भी है और ये मेरी अम्मी के जहेज़ की है जो मेरे पास है, बहुत पुरानी, तो उसको यूज़ करने के लिए अम्मा को जान लगानी पड़ेगी। तो आप या मुनव्वर भाई की जो वाइफ़ हैं, तो वो अपने हाथों से अगर अम्मा जी को निकाल के देंगी ना, तो ज़्यादा बेहतर होगा कि इस उम्र में इतनी जान औरत के लिए या मर्द के लिए लगाना आसान नहीं होता, अच्छी खासी जान लगती है। तो ये मेरा उनको मशवरा है। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि सदाकत सयाल और किरण भाभी तो बहुत चालाक निकले। चालाक से मुराद ये है कि माशाल्लाह अभी इनकी शादी को कुछ ही मंथ्स हुए हैं, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये निभा रही हैं अपनी बहू होने के नाते, और साथ ही उनका साथ उनके हस्बैंड यानी सदाकत भाई दे रहे हैं। तो ये मैं कहूँगी सारे भाइयों में सबसे ज़्यादा जो है वो चालाक ये निकल रहे हैं। उनको पता है कि हमने जन्नत भी कमानी है माँ बाप की खिदमत करके। तो ये एक बहुत बड़ी, मैं कहती हूँ, जो चालाकी है ना, ये बहुत अच्छी वाली चालाकी है। और दूसरा, किरण भाभी जो अपनी सास की खिदमत कर रही है। आपको पता है कि लियाकत भाई की वाइफ लाहौर में होती हैं, मुनव्वर भाई की तो वाइफ माशाल्लाह अच्छी खिदमत करती हैं, लेकिन थोड़ा सा मुनव्वर भाई जो है ना सीधे साधे इंसान मुझे लगते हैं। उनका बेटा भी माशाल्लाह सीधा सादा सा है, और वाइफ तो उनकी नज़र ही नहीं आती है। तो यहाँ पे जो हमें नज़र आई है, एक तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, माँ बाप की दुआएं समेट रहे हैं सदाकत भाई भी और उनकी वाइफ भी,
और जो अम्मा जी को साथ साथ उन्होंने रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूँगी कि यहाँ ये वाली तो बात हो गई कि ये इनकी जो चालाकी है ये इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है कि आगे जाके इनके जब बच्चे होंगे तो वो भी कहते हैं ना, मकाफ़ात अमल है ये अमल। तो यहाँ पे यही बात है कि आज ये खिदमत करेंगे तो कल इनकी औलाद इनकी खिदमत करेगी। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी, जो मिंटू फैमिली है, जैसा मैंने लास्ट कुछ व्लॉग्स पहले मैंने ये बात की थी कि इस तरीके से तसव्वुर भाई और हबीबा भाभी अपने बच्चों को, जुरेज़ और शहरी को अपने घर वालों के हवाले करके चले गए हैं। और मैंने काफ़ी सारे व्लॉग्स में देखा है, कभी मुबश्शिर के व्लॉग में, कभी वसीम के व्लॉग में, तो अक्सर ही मैंने देखा है कि जुरेज़ और शहरी जो है मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो एक तो मोबाइल वैसे भी आपको पता है कि बच्चों के लिए वैसे भी डेंजरस है ज़्यादा उसका यूज़, और दूसरा ये कि बच्चे जो हैं अगर मोबाइल में लगे रहेंगे तो पढ़ेंगे नहीं। और तीसरी चीज़ जो मैंने पहले भी जिक्र किया था कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को किसी के पास भी छोड़ के नहीं चाहिए, चाहे वो आपके दादा दादी हो, नाना नानी हो, भाई हो, बहन हो, नहीं छोड़ के जाना चाहिए। क्योंकि आजकल का जो वक्त है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अपने बच्चों को अपने पास रखें, खुदा न खास्ता कुछ पता नहीं चलता कि बच्चों को फ़ीवर आ जाए या बच्चों को कोई इन्फेक्शन हो जाए, जिस तरह बच्चे खेल रहे होते हैं या कुछ खा लेते हैं, तो अगर कुछ हो जाए पीछे तो आप लोग सारा ब्लेम जो है वो पीछे रखने वालों पर डाल देंगे। तो कभी भी जाएं तो जो भी मेरी बात सुन रहा है अपने बच्चों को लेके जाएं। चलिए जी, आगे बात करेंगे हम कॉपी की। कॉपी कैट्स यानी अक्सा अली और मारिया बिलाल। मारिया बिलाल इस वक्त बने हुए हैं कॉपी कैट अक्सा अली के। हम तो अक्सा अली के व्लॉग्स देख देख के पक गए। आज फाइनली जो मेरा उनकी मतलब नज़र से जो उनका व्लॉग गुजरा है, जिसमें वो फाइनली शिफ्ट हो गए, वरना पैकिंग में 8 से 9 दिन 10 दिन उन्होंने लगा दिए थे। डेली वो कुछ ना कुछ, कभी डिस्पेंसर पैक कर रहे हैं, कभी एलसीडी पैक कर रहे हैं, कभी बच्चों के कपड़े पैक कर रहे हैं, मतलब डेली उनका कुछ ना कुछ हमें पैकिंग नज़र आती थी। अच्छा, अब बड़े मज़े की चीज़ हो रही है। पहले घर देख रहे थे, हाँ, पहले घर देखने के व्लॉग्स, फिर पैकिंग के व्लॉग्स। अब जो उनका व्लॉग आने वाले हैं ना, वो अनबॉक्सिंग के व्लॉग्स आने वाले हैं। आप समझ सकते हैं, जो पैकिंग की थी उसको ओपन भी तो करना है ना, अब आपने अनबॉक्सिंग भी तो करना है। कपड़े अलमारी में सेट होंगे, वॉशिंग मशीन अपनी जगह पे जाएगी, एलसीडी अपनी जगह पे, वाटर डिस्पेंसर अपनी जगह पे। तो एक एक चीज़ की अब हमें एक एक व्लॉग्स मिलेंगे, कभी अक्सा अली व्लॉग्स पे मिलेंगे, कभी अक्सा अली पे मिलेंगे, तो हमें ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। और यही सब कुछ कॉपी कर रहे हैं मारिया बिलाल। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे अली की कोई फर्स्ट वाइफ नहीं आ रही, ना सेकंड वाइफ आ रही है। और फिर उसके बाद मारिया बिलाल की बात करने से पहले एक बात करना चाहूँगी। कल मेरी नज़र से जब अक्सा अली का एक व्लॉग गुजरा जिसमें वो अभी उनका सामान शिफ्ट हो रहा था, तो एज़ यूजुअल वही जौन सा अक्सा वो चिकन अक्सा ने धो ली, तो मैंने चिकन कढ़ाई बना ली और अक्सा बेचारी बहुत थक गई। अक्सा ने अपनी हिम्मत से ज़्यादा काम किया। तो मेरा यहाँ पे जो मेरे देखने वाले हैं, और अक्सा भी अगर सुन रही हैं, अली भी, तो माशाल्लाह आप लोगों की यूट्यूब इनकम भी ज़्यादा है। फिर आप दूसरों के चैनल की प्रमोशन के भी ये लेते हैं पैसे, समझ रहे हैं ना। तो मेरा आप लोगों को एक मशवरा है, सही है, आप लोगों को, कि आप लोग अगर ये शिफ्टिंग से बचना चाहते हैं, वैसे तो आप लोग बचेंगे नहीं क्योंकि आप लोगों के पास ये कंटेंट है और ये आप हर साल इस कंटेंट को रिन्यू करते हैं कि आप लोगों को चेंज करना होता है घर। फिर मशवरा ये है मेरा कि अगर आपकी इनकम इतनी अच्छी है ना, अगर नहीं है, तो आप लोगों को चाहिए कि आप कोई छोटा मोटा, आप लोग अभी तो बहुत छोटी सी फैमिली हो, आप कोई छोटा सा अपार्टमेंट ले लो। जैसे कि हम छोटी फैमिली है, मेरे भी 2 ही बच्चे हैं, हम हस्बैंड वाइफ हैं। हमारा 4 रूम का एक अपार्टमेंट है, 4 कमरों का, 2 बेड हैं और एक ड्राइंग है और एक लाउंज है, किचन है, 2 अटैच बाथ है। तो इस तरह का आप कोई ख़रीद भी सकते हैं, क्योंकि हाउस आपको पता है कि जो बड़े बड़े घर हैं, जैसे आप बताते हैं पंजाब में मरलों में होते हैं, कराची में गज़ में होते हैं, तो यहाँ पे घर बहुत महंगे होते हैं। लेकिन जो अपार्टमेंट्स होते हैं तो वो थोड़े हमें रिजनेबल मिल जाते हैं। तो इतने में मेरे ख्याल में आपको एक अपार्टमेंट तो मिल जाएगा। इन झंझटों से अक्सा थक गई, अक्सा ने अपनी हिम्मत से ज़्यादा काम कर लिया। तो ये जो आप लोग ड्रामे करते हैं ना, इससे आप लोग बच जाएंगे। लेकिन आप लोग बचेंगे नहीं ना, क्योंकि आपको ये कंटेंट चाहिए और ये कंटेंट आप लोगों ने रखना है, क्योंकि आप लोगों को फिर 1 साल बाद इसकी ज़रूरत पड़ेगी।
अच्छा, बात करेंगे कॉपी कैट मारिया बिलाल की। अच्छा, मारिया बिलाल ने एक कंटेंट को इतना खींच दिया है कि अब वो मेरी सिस्टर है रिएक्शन वाली, वो कहती है दिमाग की दही कर दी। अरे दिमाग की दही करके वो लस्सी सड़ के वो कचरे खाने से में फैला दी गई और वहाँ से उसकी बदबूएं उठ रही है, वो वाला हाल हो गया अब इनके कंटेंट का। मतलब फर्स्ट वाइफ का आप बताओ कब से कंटेंट चल रहा है, वो फर्स्ट वाइफ नहीं आके दे रही, वो बेड भी आ गया, सब कुछ हो गया। अब नया ड्रामा बनाया कि वो वॉशरूम का इशू निकल आया, फिर वॉशरूम के इशू के बाद अब जो कॉपी कर रहे हैं वो अक्सा अली को कर रहे हैं। जैसे अक्सा अली घर ढूंढ रहे थे रेंट के लिए, अब वो ढूंढ रहे हैं और रोज़ कोई ना कोई घर देखने जाते हैं। कभी चाबी मिल जाती है उस घर की, कभी चाबी नहीं मिलती है, और उसके बाद कभी ये होता है कि ये घर तो बिल्कुल ऐसा है, अंधेरे वाला है, यहाँ तो हम नहीं रह सकते, पता नहीं कैसे बनाया हुआ है। फिर उसके बाद कोई और घर देखने जाते हैं तो वहाँ पे कुछ समझ नहीं आता है। यानी आप लोगों ने आवाम को पागल उल्लू समझ के रखा हुआ है, पागल बना के रखा हुआ है। आप लोगों के पास कोई दूसरा कंटेंट नहीं है। अच्छा, इनका एक ब्लॉग मेरी नज़र से कल वाला गुजरा जिसके अंदर तस्वीर में तो बड़ा, यानी आप देखें, लगाया हुआ था कि अक्सा जैसे बड़ी सास के लिए उदास हो रही थी कि अम्मी चली गई और हम उदास हो गए, कुछ ऐसे ना लगा हुआ था टाइटल। और आप देख सकते हैं जब इनको ये बस टर्मिनल पे छोड़ने गए हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, और साथ में इनके भाई भी थे शायद, जिनके घर पे इनकी अम्मी रुकी हुई थी, तो मोहतरमा मारिया साहिबा गाड़ी में बैठी नहीं थी, सिर्फ मूसा ये जो उनका बेटा है और वो बिलाल, वो मिलने के लिए गए। बेटी गाड़ी में सो रही थी। अब मुझे पता है देने के लिए एक्सक्यूज़ेस ये लोग ये भी देंगे कि बेटी गाड़ी में सो रही थी तो मैं इसीलिए नहीं गई। तो बंदा गाड़ी लॉक करके थोड़ी देर के लिए बच्ची को लॉक करके सामने अपनी सास को मिल के आ जाता है, लेकिन नहीं, वो नहीं गई। और तस्वीर में ऐसा दिखा रहे हैं जैसे सास के लिए बड़ी ये उदास हुई हुई थी मारिया, जबकि हमने इनके कंटेंट देखे हैं जब ये सास के साथ घर पे होती थी तो सास इनको कोई खासा मुँह नहीं लगाती थी मारिया को, मैंने काफ़ी इनके ब्लॉग में नोट किया। और फिर घर का अब घर के कंटेंट को लेके ना रगड़ा जा रहा है, पका के रख दिए। पता नहीं कौन ऐसे लोग होते हैं जो इनके व्लॉग्स की वेटिंग पे बैठे हुए होते हैं। आवाम को ये लोग बिल्कुल पागल बना के, यहाँ जैसे ना आवाम के यहाँ चे लिखा हुआ है, बस आवाम इनको देखने के लिए बैठी हुई है। और फिर जनाब अब क्या होगा जब घर मिल जाएगा, अक्सा अली वाला काम होगा। 10 दिन लगाएंगे या 7 दिन लगाएंगे पैकिंग में, ठीक है, जो कि इनके घर में सामान नाम का नहीं है, लेकिन फिर भी पैकिंग में लगेगा जो है ना सब कुछ। उसके बाद फिर घर में शिफ्टिंग होगी, पैकिंग होगी। और कल वाले ब्लॉग में बिलाल हमें कहते हुए अक्सा को नज़र आए कि वो जो 5000 सब्सक्राइबर इनके अक्सा के पूरे हुए जिस पे कॉन्ग्रेचुलेशन कहा जा रहा है, और टाइटल पे ऐसा लिखा कि अक्सा को मुबारक हो, और ये वो जैसे खाली अक्सा का वो चैनल है। और फिर उसके अंदर दिखाया जा रहा है कि जी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आगे आने वाले जो ब्लॉग्स हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, कोई मेहमान आने वाला है और फिर बड़ी बड़ी मज़े की कहानियाँ होंगी। ये वर्ड उन्होंने यूज़ किया है। ये तो आप क्या मतलब इस बात, तो जिनके पास कंटेंट बनाने के लिए कुछ नहीं रहता तो फिर वो यही काम करते हैं कि अपने हस्बैंड की शादी करवा देंगे, अपनी बीवी को बेवफा कह देंगे, हस्बैंड को बेवफा कह देंगे, नाराज़ होके अपने मेके चले जाएंगे। तो ये तो हमारा यूट्यूब जो है टोटली फिल्म ड्रामा है। मैं कहती हूँ ना कि ये अदाकार, हमारे जो रियल अदाकार हैं उनको भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया, इनका ये वो वाला हाल है। खैर, मैंने आप लोगों को बताया इनके कुछ ड्रामे कि कौन किसको कॉपी कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसको क्या करना चाहिए, कुछ मशवरा भी दिया और कुछ मैंने आपको आगे का भी बताया। और फिर बड़े उससे ना मारिया और बिलाल बैठ के ना एक्सक्यूज़ भी दे रहे होते हैं कि उनको पता है कि रिएक्शंस वाले उनके हवाले से बात भी करते हैं। तो उन्होंने रिएक्शन वालों को जवाब भी दिया कि कुछ रिएक्शंस वालियाँ कहती हैं कि अब ये ड्रामा होने वाला है और उसके लिए मैं एक्ट्रेस लेकर आने वाला हूँ, बिलाल साहब बोल रहे हैं। तो बिल्कुल जी बिलाल भाई, आप बिल्कुल ड्रामा करने वाले हैं और आप जो हैं भाड़े पे लड़की को लेके आएंगे, एक्टिंग करेंगे। आप जो डेली ड्रामा सोप्स होते हैं, जो ड्रामास आते हैं, तो वहाँ पे क्या औरतें जो हैं वो काम करने नहीं जाती हैं, पैसों के लिए काम नहीं करती हैं? जो ड्रामा थिएटर करते हैं लोग, जो 1 डे थिएटर होता है फिर उसको 2 पे 3 पे कन्वर्ट किया जाता है, तो वहाँ पे भी लड़कियाँ जाती हैं काम करने। उनको रोल मिलते हैं, किसी को बीवी का रोल मिलता है, किसी को बहन का मिलता है, किसी को किसी चीज़ का रोल मिलता है, उसकी इवज़ उसको पैसे मिलते हैं।
तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा होने वाला है। और अभी अभी आपने रिसेंटली बिलाल भाई, इतने आप मासूम ना बने जितने आप बनने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अभी आपने अपना एक चैनल सेल किया है मारिया बिलाल के नाम वाला, और आपको अच्छी खासी उसकी जो है ना पैसे मिले उसके चैनल के, क्योंकि आपने बाहर की किसी कंपनी को, वो किसी यूट्यूबर को आपने ये सेल किया जिसके एवज़ आपको अच्छी भारी रकम मिली है। तो आप इतने नन्हे ना बने, वो पैसे भी अभी आप यूज़ करेंगे जो आप घर ले रहे हैं। पैसे से तो पैसा आप सारे यूट्यूबर ने बनाना होता है। आप लोगों को पता है कि अभी हम यहाँ पे 1 लाख रुपए ख़र्च करेंगे घर पे, हमारा एक घर वो हो जाएगा। हम पर मंथ अगर हम इतना भी रेंट देते हैं तो हमारे व्यूज़ बढ़ेंगे। आप समझ सकते हैं, या सितारा यासीन, अरमान मलिक, वो कहानी, सौतनों की लड़ाई, एक मज़लूम और एक चंडाल, पंजाबी में कहते हैं चलाक, जो चंडाल होती है, तो वो आपको नज़र आएगा। और मैं बताऊँ आपको, हमारी ज़्यादातर जो ख़वातीन है ना यूट्यूब देखने वाली, जिनके अपने तो चैनल्स नहीं हैं, जो देखती हैं यूट्यूब चैनल, तो पाकिस्तानी और इंडियन, इनके माइंड बिल्कुल एक जैसे होते हैं। तो इंडिया और पाकिस्तान की जो ख़वातीन है ना, वो ये सास बहू की लड़ाई, सौतन की लड़ाई आपस में, सौतन की कंट्रोवर्सीज़, ये देखने में बहुत इंटरेस्ट रखती हैं। बिलाल और मारिया इतने आप वो सीधे ना बने, आप जलेबी की तरह सीधे ज़रूर हैं, लेकिन आप इतने पेंसिल की तरह सीधे नहीं हैं, जलेबी की तरह आप सीधे हैं। जो आप बनते हैं ना, तो आपको पता है कि हमारी औरतें, हमारी ऑडियंस क्या देखना चाहती हैं, किस पे व्यूज़ आते हैं, और वही आप करने जा रहे हैं। चलें जी, देखते हैं क्या होता है। हम रिएक्शंस वालियों ने आप लोगों को नहीं बख्शना। अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, हम आगे भी आपके सारे राज़ों को बेनकाब करेंगे और आप पब्लिक को बताएंगे कि ये फुली ड्रामा है। आप नोट करें इनकी चीज़ों को। चलें जी, आज के रिएक्शन से लूँगी मैं इजाज़त। फिर मैं आपसे कहूँगी कि ये चैनल है लाइफ विद कोमल, इस पर जाइए, देखिए, वॉच कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इनकी हेल्प कीजिए। ये होते हैं नीडी लोग, जो वाकई नीडी हैं और जो यूट्यूब पे वायरल ऑलरेडी हो चुके हैं। मेरे ख्याल में उनको ज़रूरत नहीं होती, उनको तो वैसे ही व्यूज़ आ जाते हैं यूट्यूब की तरफ से। चलिए जी, मैं लूँगी इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।